मेट्रो कल्याणपुर विधानसभा में 9 किलोमीटर 9 स्टेशंस के साथ, और ये विजन जो था, ये सपना, और ये कि कम से कम असुविधा में और रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हुआ है। जो भी असुविधाएं संभावित थी, घर, दुकान, मकान, पेड़, मंदिर, जो भी बीच में आ रहे थे और जो भी बीच में लोगों से बातचीत करके कानपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन को। हमारे बीच कल्याणपुर विधानसभा जो वर्तमान में चर्चा का विषय भी है, क्योंकि यहाँ की विधायिका उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर कार्य कर रही हैं। विधानसभा बहुत बड़ी है और इस विधानसभा में किए गए कार्यों की अवधारणा अलग अलग लोगों के मतों से आपके बीच आती रही है। आज हमारे बीच मौजूद हैं नीलिमा कटियार जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसी कौन सी विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी को पुनः योगी सरकार के लिए लोगों को विवश करेगी। चैनल का बहुत बहुत आभार ज्ञापित कर रही हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। कल्याणपुर विधानसभा कानपुर महानगर की सीमावर्ती विधानसभा है, सीवर लाइन की, और दूसरी है जल भराव की समस्या ने। इन्हीं दो समस्याओं को फोकस में रखकर वरीयता में जब सीवर लाइन को लेकर कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स में बात करी, देखा, तो ये पाया कि ना कोई योजना सीवर लाइन डालने को लेकर प्रस्तावित है, ना चल रही है। कल्याणपुर विधानसभा के 5 वार्ड, पुराना कानपुर, विष्णुपुरी, नवाबगंज और नारामऊ, और ऐसे करके 88 किलोमीटर की सीवर लाइन, और एक हमारी रतनपुर कॉलोनी है, गंगागंज वार्ड है, एक बहुत बड़ी आबादी है। वो शताब्दी नगर जवाहरपुरम योजना जो है केडीए द्वारा, जो वहाँ पर एक पूरी सोसाइटी बसाई जा रही है, उसके कंसर्निंग उसका लाभ लेते हुए रतनपुर कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन अलग से उस व्यवस्था से पड़ गई। फेज के लिए प्रस्तावित है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर वहाँ हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी सीवर लाइन जिस गति से पहले पड़ी है उसी गति से इन सारे स्थानों पर भी पड़ जाएगी। पीने के पानी के लिए जो छोटी छोटी पॉकेट्स थी, तो कुछ जगहों पर तो वो पीने के पानी की पाइपलाइन पड़ी, लेकिन जितनी आवश्यकता थी वो 2019 के अंदर हर घर नल योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र टीडीएस ज़्यादा प्रदूषित है कानपुर का, एंड पाइपलाइन से लोगों तक घर पहुंचे। आज कल्याणपुर विधानसभा का 1-1 इंच का हिस्सा केंद्र की उस योजना के साथ जुड़ चुका है, लक्ष्य में आ चुका है। 7 अरब से भी ज़्यादा राशि के छोटे और बड़े नाले, ड्रेनेज सिस्टम इस विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के क्षेत्र थे। कल्याणपुर का साहब नगर का नाला हो, चाहे मकड़ी खेड़ा का नाला हो, चाहे आवास विकास को प्रभावित करने वाला रफा का नाला हो पांडु नदी के उफान के कारण, चाहे नाराई सिटी का नाला हो, बड़ी संख्या में नानकारी में, शारदा नगर में बड़ी संख्या में छोटे बड़े नालों का, पानी के ड्रेनेज का, गोवा गार्डन की व्यवस्था हो, ये सब करने का प्रयास हुआ है। अभी भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सीवर लाइन ये पिछले 5 वर्षों के अंदर इस विधानसभा के अंदर पड़ी है। न सिर्फ ये पड़ी है बल्कि आगे भी जो विनायकपुर है, कल्याणपुर है, आवास विकास है, गंगागंज है, कटरा है, माने जो बचा हुआ एरिया विधानसभा का है। माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष, जिसमें जो असाध्य रोग हैं और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनकी मदद जो है कल्याणपुर विधानसभा के अंदर 8.5 करोड़ रुपए के माध्यम से 400 से ज़्यादा लोगों को वो मदद जो है वो मिली है। जो सोशल सिक्योरिटी का एरिया है, पेंशन्स का एरिया है, बड़ी संख्या में चाहे रेडी पटरी वाले हों, उनको जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था उसके अंतर्गत सहारा संबल देने की बात थी, उसमें 8000 लोग कल्याणपुर विधानसभा से हैं। ई श्रम कार्ड है, इसकी परिधि बढ़ाई गई, केवल भवन निर्माण से संबंधित लोग नहीं, इसका दायरा बढ़ गया। छोटा मोटा काम करने वाले हर व्यक्ति को उस श्रेणी से जोड़ दिया गया है और उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर इस परिधि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सिक्योरिटी के साथ जुड़ पाएँ, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे मकान हो, चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो,
उस श्रमिक के जीवन के हर आवश्यकता के पल पर ये ई श्रम कार्ड एकदम रक्षा कवच जैसा है और 55,000 लोगों का ई श्रम कार्ड कल्याणपुर विधानसभा के अंदर बना है। कोरोना के समय 22 रसोइयों के माध्यम से और राशन कार्ड बन रहे थे, तो अपने घर पर उसको अपलोड करा के इंस्पेक्टर को घर पर बुलाकर राशन कार्ड निकलवा कर उसके घर तक पहुंचाने का काम किया है। 18-19 घंटे लगातार काम कोरोना के समय किया है। मेट्रो कल्याणपुर विधानसभा में 9 किलोमीटर 9 स्टेशन के साथ और ये कि कम से कम असुविधा में और रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हुआ है। पनकी पावर हाउस से रतनपुर जाते हैं, सड़क बहुत खराब हो गई थी पनकी पावर हाउस बनने के कारण। 660 वाला प्रोजेक्ट जो सामने था, स्कॉट वर्ड के बगल की सड़क बहुत खराब थी। जो गीता नगर क्रॉसिंग से हरी गर्ल्स हॉस्टल तक सड़क जाती है बहुत खराब थी। इन सारी सड़कों का जो एस्टीमेट था, बजट था, वो अनुमन्य हो चुका है, वो मिल चुका है। इन सभी सड़कों का भूमि पूजन हो चुका है। 4 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं पिछले 5 वर्षों के अंदर इस कल्याणपुर विधानसभा में धरातल पर उतरी हैं। 5 सब स्टेशन 33 केवीए के 2 साल पहले जैसे ही आवश्यकता पड़ी है वो आए हैं। आज कोई वोल्टेज की समस्या पूरी कल्याणपुर विधानसभा के अंदर कहीं भी नहीं है। 1,500 से ज़्यादा पोल और 50 किलोमीटर से ज़्यादा एबीसी लाइन कल्याणपुर विधानसभा में पड़ चुकी है। माँ उजियारी देवी मंदिर परिसर आज 1 करोड़ 14 लाख रुपए वहाँ के लिए बजट अनुमन्य हो चुका है। कल्याणपुर विधानसभा में पीजीआई बन करके तैयार हो गया है। आज 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। वो सारे ट्रीटमेंट्स अपग्रेडेड ट्रीटमेंट्स जिनके लिए हम कानपुर से बम्बई, दिल्ली और गंभीर स्थिति में पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिए जाते थे, लोग परेशान होते थे इन जगहों पर जाने के लिए। आज वो सारी सुविधाएं कल्याणपुर विधानसभा में आ गई हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है तो कल्याणपुर विधानसभा में भी बाबा जागेश्वर धाम में 50 लाख रुपए लगकर उस मंदिर परिसर को भी उसकी गरिमा के हिसाब से उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। 300 वर्ष पुराना वहाँ पर अखाड़ा है और देश के बाहर से भी वहाँ पर पहलवान आते हैं। और वो जो पूरा एरिया है नवाबगंज, ख्योरा, ये पूरा एरिया और वहाँ के जो युवा हैं वो उस दंगल की प्रेरणा के कारण और देश के बाहर से भी लोग जो आते हैं, एक फिजिकल फिटनेस को लेकर वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ी है। नवाबगंज का स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी जो डिमांड थी उसके हिसाब से उनको मदद करी गई है। वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क वो बना हुआ है। ड्यूरिंग कोविड भी वर्चुअली उसके माध्यम से कई सारे स्कूल कॉलेजेस कनेक्ट होते थे। कल्याणपुर बैरी में जाते हैं वहाँ और उसी से लगा हुआ तालाब है। वो तालाब बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा हुआ करता था। लोग अपनी परंपराएं वहाँ पर, चाहे मंडप सिराना हो चाहे मुंडन हो, ये सारे संस्कार वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन उपेक्षा के कारण और अनदेखी के कारण वो नाले में परिवर्तित हो गया था, कूड़े का ढेर बन चुका था। 75 लाख की योजना से उस तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना आ चुकी है सामने। बजट सारा आवंटित हो चुका है। प्रिंसिपल से डॉक्टर साहब ने कहा कि मैडम एक ऐसी मशीन है 25 लाख की जिसमें बिना हाथ लगाए ये हजारों कपड़े एक साथ वो धुल करके प्रेस होकर के आ जाते हैं। 25 लाख की उसमें वो 25 लाख तुरंत कल्याणपुर विधानसभा की क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से 2020 के फरवरी में वो कानपुर मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट है, 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता की उसकी वो है, कैपेसिटी है, उसको 50 लाख तुरंत दिए। हमारा नानकारी जो दूरस्थ एरिया है, नारा मऊ दूरस्थ क्षेत्र है, इन दोनों जगहों पर नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 2 साल पहले करने के कारण वैक्सीनेशन वहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से बुजुर्ग और महिलाएं वहाँ आसानी से अपना वैक्सीनेशन करा पाई हैं। अभी एक विषय आया कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कल्याणपुर विधानसभा के अंदर है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको मजबूत करना के बावजूद आम आदमी तक ये क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, हम एक बहुत बड़ा हिस्सा फिजिकल डिस्टेंसिंग के समय में बीता है, जो कामों के परिणाम का समय था, जब काम पूरे हो रहे थे उस समय, और जिस समय उन्हें लोगों के बीच में ले जाना था, वो समय हम कोविड के कारण और उस चुनौती से जूझने में लगे हुए थे। विपक्ष इस समय काफी गंभीर आरोप भी लगा रहा है
कि नीलिमा जी किसी कार्यक्रम में नहीं जाती, केवल उन्हीं कार्यक्रमों में जाती हैं जहाँ पर उद्घाटन करना होता है या अन्य। और ये जो नमक रोटी का खेल है, इस पर भी उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। एक नीलिमा जी का जो बैकग्राउंड है, एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी, संगठन के लिए काम करने वाली महिला रहीं और आम लोगों के बीच जुड़ी रहीं, परंतु इन आरोपों का जवाब मुझे उम्मीद है कि विधानसभा के आने वाले चुनाव में लोग अपने वोट के माध्यम से नीलिमा जी को पुनः उसी स्थान पर बैठाएंगे जिन कार्यों के लिए वो जानी।